ये कहाँ का रूल है और वेयर इज़ इट रिटन, शो मी, दिस वॉज माई वर्ड। मैंने बोला वेयर इज़ इट रिटन, शो मी अभी। तो वो मेरे पे गुस्सा हो गया और उनके पास जवाब नहीं था कि ये तो कहीं नहीं लिखा। मैंने बोला अगर रूल है कहीं ना कहीं तो अपडेट हुआ होगा, कहीं ना कहीं आया होगा, किसी ना किसी वेबसाइट पे तो एनटीएन ने अपडेट किया ही होगा। तो आप मुझे ऐसा करो, आप मुझे वो दिखा दो। अगर आप मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगी कि ये रूल है। और मैं मुझे कहा कि तुमको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, यू गेट आउट, तुम बाहर निकलो, तुमको एग्ज़ाम कैसे बात करना, तुम्हें एग्ज़ाम देना नहीं होगा, तुम बाहर निकलो। मैंने बोला ठीक है मैं नहीं दूंगी एग्ज़ाम, कोई मसला नहीं है, बट आप मुझे दिखाओ कि कहाँ लिखा है, कौन सा ऐसा रूल है। अगर आपने मुझे दिखा दिया अभी तो मैं अभी अगर मुझे एग्ज़ाम देना होगा तो मैं हिजाब खोलकर एग्ज़ाम दूंगी, और अगर नहीं देना होगा तो मैं घर चले जाऊँगी चुपचाप, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप बस मुझे दिखा दो रूल कहाँ लिखा है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त उजला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। गुज़िश्ता कल नीट का एग्ज़ाम था, जॉइंट एंट्रेंस का। आप जान सकते हैं कि देश में, पूरे देश भर में एग्ज़ाम होता है। ऐसी सूरत हाल में हमारे सामने में मौजूद है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, फरहीन खान इनका नाम है, ये इनका आईडी है। एक बार आप अपनी आईडी को कैमरा को क्लोज करके, क्लोज करके, ऊपर से नीचे, ये ऊपर से। मैं इनकी आईडी को क्यों दिखा रहा हूं उसका रीज़न मैं अभी बताऊंगा आपको। ये पहले आईडी देख लीजिए, इसमें आर्टिकल पॉइंट्स नंबर 8 को मैं पढ़ता हूं, सामने में आओ। पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वेन्यू अ डे इन द एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन if religion costume required you to wear specified attitude। आप समझ सकते हैं, इसमें यह लिखा हुआ है आपका रिलीजियस के बिना पर, मजहब के बिना पर कोई भी आपका ओढ़नी है, दुपट्टा है, कोई भी कस्ट्यूम है तो उसको आप पहन सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। मगर इनके साथ जो इनका सेंटर पर आता है, ये गार्डन जो सेंटर पर आता है खिदुरपुर के बाद जस्ट आता है, उस सेंटर का नाम था पीएम श्री केंद्र विद्यालय गार्डन। इनके साथ हैरेसमेंट हुआ, इनको हिजाब पहन करके जाने नहीं दिया गया। तो इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिख दिया था कि मैं हिजाब पहन करके जाऊंगा, टिक मार्क दिया। और दूसरी बात, वहां के एंटी सोशल लोग इनके सामने में मजहबी नारा जय श्री राम लगाने लगे। तो ये कलकत्ता शहर में इस किस्म का हो जाना, और वहां पर जो पुलिस कलकत्ता की मौजूद थी उन्होंने भी मना किया कि आप हिजाब पहन करके नहीं जा सकते। जब पुलिस को नॉर्म्स नहीं पता है, जब पुलिस को कानून नहीं पता है, वो कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन नहीं जानते हैं, तो उनको नहीं बोलनी चाहिए, पहले समझ लेनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे सेंटर में थे, 8 मुस्लिम बच्चियां थी, 8 दुपट्टे हिजाब में थी, जिसमें से 5-6 दुपट्टे और हिजाब उतार करके वो चली गई। 2 बच्चियां बच गई जिनको आखिर में जाने दिया गया। 2 बच्ची में से एक फरहीन खान है। चलिए हम इनके साथ क्या घटना घटी है, क्या मामला हुआ है, किस तरीका से परेशानी हासिल किया गया है, परेशान किया गया है, जात के नाम पर, मजहब के नाम पे, ड्रेस के नाम पर, हिजाब के नाम पे। जी क्या आपके साथ, क्लोज करो, आ जाओ। मैं बस गई थी वहाँ पे एग्ज़ाम देने, तो हमें पहले सबसे पहले गेट में ही रोका कि आपको अंदर जाने नहीं देंगे, जस्ट बिकॉज आप हिजाब पहन करो। एंड दुपट्टा हिजाब कुछ भी अलाउ नहीं है, दुपट्टा भी अलाउ नहीं है इवन। तो जितने भी लोग थे, जितनी भी लड़कियाँ जा रही थी, उनका दुपट्टा ले लिया गया। मतलब उनके पेरेंट्स को बोला कि आप दे कर ही आओ, तभी आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ठीक वैसे मुझे भी रोका गेट पे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं रुकूंगी, मैं अंदर जाऊंगी, बात करूंगी, मैं हिजाब नहीं उतारूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं अंदर गई तो सामने 2 लेडी थी जो हमारा एडमिट कार्ड एंड ऑल चेक करते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो रूल चेंज हो गया है, हर साल रूल चेंज होते हैं और ये भी रूल चेंज हो गया है। तो मैंने बोला कि ऐसा तो कोई रूल नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ा है, मुझे तो एज़ फार ऐसा कोई रूल नहीं पता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप वेट करो साइड में, तो मैं अपनी कोई सीनियर मैडम को बुलाती हूँ, आप उनसे बात कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वेट करने लगी, हमारे साथ मैं वेट कर रही थी, तो हमारे साथ और भी लड़कियां जो हिजाब में थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी पॉपुलेशन हमारी। तो हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे सारे। आफ्टर अप्रॉक्स 20 मिनट्स वो लेडी है, वो जो भी थी उनकी हेड,
वो आती है एंड उन्होंने आके बोला कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि हम लोग हिजाब में हैं और हम लोग को क्यों नहीं एंट्री मिल रही है, ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि हिजाब में हम लोग आ नहीं सकते, जबकि मैंने फॉर्म फिल करते वक्त तभी डिस्क्लोज कर दिया था कि मैं आऊँगी तो हिजाब में आऊँगी, वो रिलीजियस कॉस्ट्यूम वाला, उसमें मैंने येस किया था। तो मैंने बोला कि फिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा कि यही एनटीए का रूल है। मैंने बोला मुझे नहीं पता कौन सा रूल है, और अगर है तो आप मुझे दिखाओ कहाँ पे लिखा है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो फिर हमें उन्होंने कहा कि आप वेट करो, एंड देन फिर वो बोली कि मैं अंदर जाके बात करके आती हूँ। तो फिर वो अंदर गई, काफ़ी देर तक हम लोग वैसे ही धूप में वेट कर रहे थे खड़े खड़े, एंड देन वो अपने साथ एक मेल पर्सन को लेकर आती है। तो वो जैसे आते हैं तो उन्होंने कहा कि वो बहुत रूड थे स्टार्टिंग से ही, वो बहुत सीरियस थे, एंड ही सेड बहुत ही क्लियरली मेंशन करते हुए कि एनटीए का ये नया रूल है कि कोई भी हिजाब दुपट्टा में नहीं जाएगा, अगर एग्ज़ाम देना है तो हिजाब को खोल करके जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि ये कहाँ का रूल है और वेयर इज़ इट रिटन, शो मी, दिस वॉज माई वर्ड। मैंने बोला वेयर इज़ इट रिटन, शो मी अभी। तो वो मेरे पे गुस्सा हो गए और उनके पास जवाब नहीं था कि ये तो कहीं नहीं लिखा। मैंने बोला अगर रूल है, कहीं ना कहीं तो अपडेट हुआ होगा, कहीं ना कहीं आया होगा, किसी ना किसी वेबसाइट पे तो एनटीए ने अपडेट किया ही होगा। तो आप मुझे ऐसा करो, आप मुझे वो दिखा दो, अगर आप मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगी कि ये रूल है। और मुझे कहा कि तुमको एग्जाम नहीं देना होगा, यू गेट आउट, तुम बाहर निकलो, तुमको एग्जाम तरीके से बात करना। हाँ, तुम्हें एग्ज़ाम देना नहीं होगा, तुम बाहर निकलो। मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं दूंगी एग्ज़ाम, कोई मसला नहीं है, बट आप मुझे दिखाओ कि कहाँ लिखा है, कौन सा ऐसा रूल है। अगर आपने मुझे दिखा दिया अभी, तो मैं अभी अगर मुझे एग्ज़ाम देना होगा तो मैं हिजाब खोलकर एग्ज़ाम दूंगी, और अगर नहीं देना होगा तो मैं घर से ले आऊँगी चुपचाप, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप बस मुझे दिखा दो रूल कहाँ लिखा है। क्योंकि जाने से पहले मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 5 से 6 बार पढ़ा था, और मैं बहुत श्योर थी कि ये ऐसा रूल है ही नहीं और कि कहीं नहीं लिखा है। जबकि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में जो पिक्चर अपलोड किया हुआ है वो भी हिजाब में ही मैंने अपलोड किया था। इसी तरीके से आप हिजाब देते जी, लाइक दैट, जैसे या अभी कैमरा में इसी तरीके से बिल्कुल मैं हिजाब में ही थी। ऐसा ही कैमरा में देखे, कैमरा में सीधा हिजाब में थी। जी। तो मैंने बोला कि तब तो कोई मसला नहीं हुआ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, तो अभी क्यों आप लोग मुझे रोक रहे हो हिजाब के लिए। तो वो बहुत रूड हो गया एंड ही सेड कि आर्ग्यूमेंट मत करो मेरे से, मैंने जो बोला है वही एनटीए का रूल है एंड दैट्स फाइनल। वो बोलकर चले गए वहाँ से। हम लोग वहीं पे वेट करते रहे। हमें बहुत बुरी तरह से सभी ऑलमोस्ट ट्रीट कर रहे थे वहाँ पे। तो मैंने बोला कि मैं हिजाब नहीं उतारूंगी, आप लोगों को जो करना है कर लो, मैंने सीधे बोल दिया। और मेरे अलावा कोई बोल नहीं रहा था, मतलब कोई बाकी लड़कियां भी थी बट उनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ के बोले, वो लोग भी काफ़ी डरी सी थी। बट मैं बोल रही थी कि मैं नहीं खोलूँगी हिजाब तो नहीं खोलूँगी, दैट्स फाइनल। तो फिर हमें काफ़ी देर के लिए वेट कर दिया गया। ना ही मेरे पास फ़ोन था, ना ही वॉच अलाउ है, तो मैं टाइम भी नहीं देख पा रही थी कि कितनी देर हो रहा है, मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ कहाँ पे। बट इतना मुझे पता है अप्रॉक्स मैं जितना बोल सकती हूँ, मैंने काफ़ी देर तक वेट किया। तो फिर हमें बोला गया काफ़ी देर बाद, वो आकर के बोलती हैं कि सिर्फ कान दिखना चाहिए, कान दिखेगा तो कोई मसला नहीं है, हमने एनटीए से बात की तो सिर्फ कान दिखना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, कान दिखना चाहिए। एंड देन उन्होंने बोला कि आप चेकिंग के लिए जाओ थॉरली। तो हमारा बायोमेट्रिक से पहले हमारा चेकिंग हुआ, तो मैं और बाकी लड़कियां सब चेकिंग के लिए गए। चेकिंग होने के बाद मैंने हमारा हिजाब का पिन्स वगैरह होता है वो सब भी ले लिया गया था, और भी जो भी एसेसरीज थी, क्लिप्स वगैरह सब ले लिया। और मैंने हिजाब जैसे बांधा, मैंने पूरा हेयर अपना कवर किया और मेरा सिर्फ 2 कान दिख रहा था, मेरा कान पूरा विजिबल था। मैंने वैसे हिजाब बांधा। फिर मैं जब बायोमेट्रिक के लिए आई, मैं लाइन में खड़ी थी। देन उन्होंने बोला बायोमेट्रिक के वक्त कि आप ऐसे नहीं हो सकता, आपका पिक्चर क्लिक करना ऐसे नहीं हो सकता, आप अपना हिजाब हटाओगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने बोला ऐसे नहीं होगा, उन्होंने कहा नहीं होगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं लाइन से निकल गई। मैं लाइन से निकल के साइड में खड़ी हो गई। फिर मैंने उन्हें बुलाया कि जिन्होंने एक्चुअली वहाँ पे जो चेकिंग कर रहे थे, वहाँ पे भी 3 लड़कियाँ थी अपी, वो भी हिजाब में ही थी। तो उन्होंने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि बाबू एक काम करो, आपको जिसने परमिशन दिया था कि सिर्फ कान दिख सकता, आप उन्हें बुला कर लाओ कैसे भी। तो मैं जब गई उनको बुलाने के लिए, तो मैंने देखा कि वो लोग कोई अंदर रूम में बात कर रहे थे, और वहाँ जाना हमें अलाउ नहीं था, बट मुझे कैसे भी करके ढूंढना था उनको। और मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा कि आपने तो कहा था कि सिर्फ कान दिख सकता है, और यहाँ पे अगर वो दिख रहा है तो आप
ये तो नहीं हो रहा है, इन लोग तो बोल रहे कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको हिजाब खोलना ही पड़ेगा, ये एनडीए का रूल है और हमने बात कर ली है। एंड देन वो हमारा एडमिट कार्ड, हम 3 लड़कियां तब खड़े थे, तो हमारा एडमिट कार्ड लेकर के एक एक का पिक्चर क्लिक करती है और लेकर के चली जाती है। उसके बाद वो नहीं आई। एंड देन वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, वो जो वहाँ के लोग थे, और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जो कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई वॉलंटियर एंड ऑल थे, क्योंकि ना ही उनके पास कोई आईडी कार्ड थी, ना ही उन लोग प्रॉपर एग्जाम कोई कंडक्ट करवाने वाले लोग नहीं थे। जी। बेसिकली मुझे जहाँ तक लगा, बिकॉज वो लोग टी शर्ट और जीन्स पहन करके थे, और उनका बॉडी लैंग्वेज भी देख करके मुझे नहीं लगा कि वो लोग पढ़े लिखे भी है। तो वो लोग थे, एंड वो लोग सब ऐसे राउंड सर्कल बना के बात कर रहे थे और हमें दिखा रहे थे, हमें हम हमारी तरफ देख के बात करते, होता है ना अंदाज़ा बता सकते हैं कि ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं ऐसे। तो मुझे ऐसे फील हुआ, हम जितनी लड़कियां खड़े थे वहाँ पे, हमें ऐसा फील हुआ कि हमें ही देख करके बात कर रहे हैं। फिर हम 3 लड़कियां थे वहाँ पे। उसके बाद एक और जो लड़की थी वो काफ़ी देर तक देखी कि सब चला जा रहा है, ऑलमोस्ट खाली हो चुका था हिम्मत सब टूट जाता जगह, है या ना, सच्चाई उसकी में। हिम्मत थोड़ी टूट गई। तो उसने बोला कि वो हिजाब उतार के चली गई लाइन में, बट मैं और वो लड़की जो मेरे साथ थे, हम दोनों एंड तक खड़े थे। सब कोई चला गया था वहाँ से, सब कुछ चला गया था। तो एवरीबडी लेफ्ट, हाँ, सब कोई चला गया था, हम तब भी वेट कर रहे थे। एंड देन एक और वॉलंटियर आकर के बोलती है कि इसका हिजाब उतारो, हिजाब उतारना ही पड़ेगा, फिर पिक्चर क्लिक करने के लिए हिजाब उतारो। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं हिजाब उतारूंगी, पर एक शर्त में, जब यहाँ पे जितने भी मेल इंसान हैं, भले वो सेक्रेटरी हो या कोई भी हो, आप लोग सबको साइड कर दो। अगर यहाँ पे एक भी मेल नहीं रहेगा तो ही मैं हिजाब उतारूंगी, और बस थोड़ी देर के लिए, ये मेरी कंडीशन है। तो वो लोग बात माने, जितने भी मेल्स थे सब हो करके साइड हो गए वहाँ से उठ करके। एंड देन मैंने हिजाब खोला, उन लोग पिक्चर क्लिक किए, और फिर वो बोले कि हिजाब बांध के नहीं जा सकते एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया। मैंने सुना उसकी बात, और मैंने वापस से अपना हिजाब बांधा, जैसे नॉर्मली बांधती हूँ वैसे विदाउट पिन्स ही बांधा मैंने, और फिर मैं चली गई एग्ज़ाम देने। और मैं सबसे लेट गई थी एग्ज़ाम में। टाइम का मैं अप्रॉक्सीमेटली नहीं बता सकती, कि मैं गलत भी हो सकती हूँ अगर मैं अप्रॉक्स बताऊँगी। मैं काफ़ी देर तक खड़ी थी। हाँ, तब फिर मैं और वो लड़की सबसे लास्ट में एग्ज़ाम देने गए सेंटर पे, हॉल ये में। आपके साथ जो मजहबी नारा के साथ जो आपके साथ कुछ तो वो कहाँ पर लगाया गया, ये कहाँ तो पर जब मैं आ ही रही थी, जब मैं वहाँ वो उस कॉलोनी के अंदर स्कूल है ना, तो मैं जब कॉलोनी के अंदर ही आई थी और थोड़ा आगे बढ़ी, और वहाँ पे कुछ लड़के खड़े थे लोकल्स, तो वो लोग नारा देना स्टार्ट कर दिए, वो एक स्लोगन दो बार दिए, कंटिन्यू देते रहे? कंटिन्यू। मैं वहाँ से आगे चली गई, मैंने इग्नोर कर दिया पूरा, तो कंप्लीटली जाहिर सी इग्नोर। बात है, इग्नोर कर देना। मैंने इग्नोर करके मैं आगे चली गई बस। तो फिर उसके बाद एग्जाम देने वगैरह में कोई तकलीफ किसी किस्म की? एग्ज़ाम देने में कोई तकलीफ नहीं हुई, बट ये कि मैं लेट थी, मुझे जहाँ तक लगा, क्योंकि मैं सबसे एंड में गई थी। एक चीज, क्या एग्जाम शुरू हो चुका था, सब लोग लिख लाख? वो एक्चुअली एमसीक्यू होता है, और हमारा वो बाद में लास्ट में फिल करना होता है। तो एमसीक्यू सब स्टार्ट नहीं कर देते लिखना, वो लास्ट में लिखना स्टार्ट करते। तो वो पेपर, पढ़ना हाँ, लिखना, वो पेपर में ऐसे देखना वकना वो स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट, लाइक, मतलब हाँ। पेपर जो एग्जामिनेशन पेपर जो है वो सबको मिल गया था जब आप गई थी तो? हाँ, और एग्ज़ाम में फोकस मैं कर ही नहीं पाई पूरे एग्ज़ाम में, बिकॉज़ मैंने वहाँ के लोकल्स के हाल देखे थे। मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं यहाँ से ज़िंदा बच के जाऊँगी भी या नहीं, क्योंकि जैसा सिनेरियो है, मैं काफ़ी डर गई थी। बट हाँ, मैंने उन्हें दिखाया नहीं कि मैं डर गई हूँ, बट मैं डरी थी अंदर से। बट यही हुआ, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा मेरा पूरा फोकस खो गया था। मैं मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बिकॉज़ मेरे पापा का भी सपना था, मेरा भी सपना था बचपन से डॉक्टर, और मैं ऑलरेडी एक ड्रॉपर हूँ। मैंने पहले भी एग्ज़ाम दिया, और अभी मैंने सोचा था, आकाश इंस्टीट्यूट से ट्यूशन लेके मैंने सोचा था तो इस बार तो क्रैक हो ही जाएगा मेरा। बहुत मेहनत की, 1 साल पहले भी पढ़ा, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब हो गया। चलिए कोई बात, तो मैं एग्जाम आपने सही से दिया ना ऐसे? एग्ज़ाम में नहीं, मैं पेपर ही नहीं कंप्लीट कर पाई पूरा, और ना ही मैं बैठी कुछ भी। बाकी रह गया था? काफ़ी बाकी रह गया था मेरा, ऑलमोस्ट 60% मैंने मुश्किल से अटेम्प्ट किया होगा पेपर में। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था कि मैं और क्वेश्चन देखूँ भी। मैंने किया एग्ज़ाम, 50 to 60% पेपर मैंने किया, और मैं एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी दफ़ा बैठ भी रही थी ना, लाइक ऐसे क्वेश्चन पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ आगे। मेरा दिमाग दूसरी जगह जा रहा था, हालांकि मुझे वो आंसर्स पते थे, पर मेरा दिमाग वो उसमें टिक करने की वजह मेरा दिमाग दूसरी जगह जा रहा था कि अब क्या होगा, मैं निकलूँगी, मेरे साथ क्या होगा,
होगा, मैं बचूंगी भी या नहीं, मैं कैसे जाऊंगी घर। मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा था। डर समा गया था। बहुत बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट को, सरकार को क्या कहना चाहते, किस किस्म का मदद? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो आज मेरे साथ हुआ कल, वो दोबारा किसी के साथ नहीं ना हो, क्योंकि ये कहीं का रूल नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं मुस्लिम हूँ, जस्ट बिकॉज मैं हिजाब पहनती हूँ, ये किसी का हक नहीं है कि मुझे रोके वो हिजाब के बेसिस पे। कोई बात नहीं, नीट क्रैक हो ना हो, मेरे साथ जो हुआ वो किसी और मुस्लिम लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। चलिए, हमने इनसे सारी बातें सुनी। इन्होंने, इनके साथ जो कहानी बीती है, जो घटना घटा है, उसके हादसा जो हुआ है, ये इन्होंने टू द पॉइंट इन्होंने अपनी जबान से बयान किया। आपने सुना। देखिए, मैं इसलिए चाह रहा था कि ये सुने, मगर आप तो जानते हैं कि हमारा देश सेकुलर है, हमारा लोकतंत्र कंट्री है, जमहूरी मुल्क है, इसमें सबको सब चीज़ की इजाज़त है। मगर उससे पहले फरहीन खान के वालिद साहब है, हम उनसे भी बातें करते हैं। क्या कहते हैं आप? ये सब सुनने, आपकी जब बच्ची घर जब लेने गए, आप गए थे कि नहीं वहाँ पर? नहीं, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, मतलब कलकत्ता का बाहर में गया था थोड़ा। तो उनकी वालदा गई थी लेने के लिए? नहीं, ये अपने फ्रेंड के साथ गई थी। हाँ, तो वापस जब आए तो इनसे सुने सारा मामला, तो बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। और ये मतलब बहुत इसका ये था, होप था कि इस बार मैं क्रैक करूँ। लास्ट ईयर जब ये एग्ज़ाम दी थी तो ये 422 समथिंग इसको मिला था मार्क्स, लेकिन वो मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पूरा फुलफिल नहीं कर रहा था। तो ये बोली थी कि इसको प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा था एडमिशन, लेकिन वो काफ़ी डोनेशन या वो लगता, हाँ, पैसे का मामला था। तो बोली कि नहीं, इतना रुपया 50-60 लाख दे करके हम एडमिशन लेंगे तो उतना नहीं, हम 1 साल और पढ़ेंगे और हम इससे क्रैक कर लेंगे। तो पूरा साल मेहनत की और इससे पहले 1 साल और मेहनत की थी। तो फिर ऐसा हादसा हो गया, जब भी गई तो आकर के बोली कि ऐसा ऐसा बात है। तो सारा तो वो बताई है। मेरा यही बोलना है कि मतलब ये जो हम लोग गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि जो मार्क्स जो है, अगर इसको जो मेंटली डिस्टर्ब किया, अगर कहीं सर्कुलर में या गवर्नमेंट सर्कुलर ऐसा कुछ है कि उसमें लिखा हुआ है कि हाँ ये हिजाब अलाउड नहीं है या दुपट्टा अलाउड नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इतना ही चाहूँगा, जो अथॉरिटी वहाँ का था, जो इंचार्ज था, उनसे गवर्नमेंट पूछे और नीट सवाल करे। और हम एक एप्लीकेशन डाले हैं, वो मेल भी किए और लेटर भी दिए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अगर कुछ ग्रेस मार्क्स इसके एवज में मेरी बेटी को दिया जाए, ताकि वो गवर्नमेंट का जो जितना मार्क्स वांट होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो ला सके, बस इतने चाहते हैं। और ये जो है और किसी लड़की के साथ ना हो। और ये तो हम यूपी बिहार में देखते हैं, लेकिन ये कलकत्ता में अगर ये हो तो यहाँ तो गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, लेकिन अगर कलकत्ता में और बंगाल में होगा तो ये बहुत दुख की बात है। और स्टेट में जहाँ बीजेपी है वहाँ होता है तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जहाँ पे बीजेपी नहीं है, अगर वो स्टेट में ऐसा और वो सिटी में ऐसा अगर हादसा होना शुरू हो जाए तो ये बहुत दुख की बात है। इसमें हम चाहेंगे कि सीएम भी इसमें नज़र दे और पुलिस प्रशासन इसमें पूरा अपना ध्यान दे। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, समझाना भी चाहता हूं कि 10-15-20 दिन पहले एक मुर्शिदाबाद अंचल का, एक उसी अंचल का, बंगाल का ही था, तो कुछ लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ करके जो है योगी और मोदी की तस्वीर लगी थी। वो मुसलमानों को कहा जा रहा था, एक टीम लोग थी, कहा जा रहा था कि आप इसके सामने में सजदा करो तो आप और नारे लगाओ, तो वो वीडियो भी वायरल हुआ। और 2 दिन कबल, आई मीन संडे, कल एक मामला हुआ घुसरी के एरिया में। एक बड़ा ऐसा माला पहन करके एक रिक्शा चालक को और मजहबी नारा लगाने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, डंडा दिखाया जा रहा है। तो कलकत्ता शहर में इस किस्म का हादसा हो जाना और इस किस्म की नफरतें फैल रहा, ये बहुत अफसोस की बात है। कम से कम बंगाल पुलिस हो या हावड़ा की पुलिस हो या कलकत्ता पुलिस हो, लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी को चाहिए कि बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को बचाए रखे। जो मजहब के नाम पर जो एंटी सोशल है, जो मजहबी दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करते हैं, उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरीक़े से ये बच्ची एग्ज़ाम देने जा रही थी, मजहब के नारे के साथ इनको ट्रोल किया गया, इनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की गई, जहनी अजियत पहुंचाने की कोशिश की गई और घंटों तक खड़ी रही, ये रही। तो जैसा कि इन्होंने एक पॉइंट्स बताया था, मैं चाहता हूँ वो पॉइंट्स 8 नंबर एक बार फिर से पढ़ करके दर्शकों में जी।
पॉइंट नंबर 8 ये बताती है कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वेन्यू अ डे इन एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. इफ रिलीजियस कस्टम्स रिक्वायर यू टू वेयर स्पेसिफिक अटायर, प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली. If religious custom require to wear specific attire, please visit the center early for उसको जो religious religious custom require to wear specific attire. आप समझ लिया कि उसको आप पहन सकते हैं. वो इनके बुलेटिन में इनके लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स. इसमें ये लिखा हुआ है. अगर पहनना नहीं था तो डायरेक्ट ये लिख देते नो हिजाब, नो दुपट्टा, किसी चीज की रिक्वायर्ड नहीं, बगैर हिजाब के बगैर दुपट्टा के आइए. तो ये कौन लोग इंफॉर्मेशन बना रहे हैं और जो लोग वहां पर एग्जामिनेशन में जो भी एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, जो भी टीमें होती है, क्या उनको इंफॉर्मेशन नहीं सही से दिया जा रहा है या उनकी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, किस तरीका से लेना है नहीं लेना. आप समझिए कि ये फरहीन खान है, इनका कुछ एग्जाम छूट गया, ये पूरे एग्जाम को सही से नहीं दे पाई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा. एक बच्ची बहुत मेहनत मशक्कत करके सारी चीज को त्याग दे करके अपना सारा फोकस एग्जाम को क्रैक करने में और एग्जाम की तैयारी करने में, पास करने में लगा देते हैं. शादी ब्याह खुशी गम सबको छोड़ देते, पूरा फोकस उसको नीट का एग्जाम निकालने के ऊपर रहता है. बहुत मेहनत करते, आशाएं रहती, उम्मीदें रहती. बच्ची का तो उम्मीद रहता ही है, साथ साथ उनके पेरेंट्स का रहता है, उनके रिश्तेदार का रहता है, उनके टीचर्स का रहता है. अगर इनके साथ कुछ हो जाता है किसी किस्म का मामला, तो इसका जिम्मेदार कौन होता. तो मैंने आपके सामने में यह बात रखी है. कलकत्ता पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी को भी चाहिए. बार बार हमारे पास ये कंप्लेन आ रहा है, हर दिन कहीं ना कहीं कंप्लेन आ रहा है, मजहबी नारे के साथ तंग किया जा रहा है, हिजाबों के साथ तंग किया जा रहा है. तो इसको लुकआउट करने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है. मामला कहां पर गंभीर हो गया है. मैंने आपके सामने में आपके इंसाफ के लिए उम्मीद उठाया. फरहीन खान के इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और किसी और फरहीन के साथ इस किस्म का हादसा पेश ना आ जाए, उसको एग्जाम सेंटर में परेशान ना होना पड़े और जहनी तकलीफ की अजियत का शिकार ना हो. उसको बचाने के लिए ये हुकूमत तक बात पहुंचाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाया जाए. अगर किसी चीज की रोकथाम है तो अपने बुलेटिन इंफॉर्मेशन, बुलेटिन इंस्ट्रक्शन जो है उसमें सही से आप लिख दीजिए कि भाई ये चीज पहन करके नहीं आना है. वो क्लियरली ना चाहिए. आप उसमें लिख दिए कि पहन करके आ सकते हैं, ठीक है, उसका नॉर्म्स है, तरीकेकार है, तो आप जान सकते हैं हिजाब में था, पूरा बुर्का भी नहीं था. तो हमने आपके सामने में रखा. थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. कैमरामैन जिसान के साथ, उम्मीद है आपके साथ इंसाफ भी होगा और उम्मीद कभी है आप अच्छे नंबरों से पास भी होंगे. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम मतलब हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान की जनता इसको खारिज करते हैं. न कल माने थे, न आज माने हैं, न क़यामत तक मानेंगे. अगर जरूरत पड़ी इस कानून के लिए भूखे भी रहेंगे, प्यासे भी रहेंगे, नंगे सर भी रहेंगे, नंगे पैर भी रहेंगे, मगर कानून को वापस करवा के रहेंगे. हर दिल में शमा जला देंगे, हर लोग को बता देंगे ये संविधान के खिलाफ है. यहीं से अपनी बातें खत्म करता हूं. अस्सलाम वालेकुम.